Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफ़ीस। कोविड-19 के एक लंबे महामारी के बाद जहां मुख्तलिफ महकमे और डिपार्टमेंट टोटल ठप हो गए थे, वहीं सियासी पार्टियों के भी तमाम एक्टिविटीज़ तकरीबन बंद रहे। जैसे ही ये महामारी का दौर ख़त्म हुआ तो हर सियासी पार्टी अपनी बेदारी का सबूत दे रही है और हालिया दिनों में अनकरीब बीबीएमपी इलेक्शन के ऐलानात भी मुतवक्के हैं। तो इस सिलसिले में सियासी पार्टियों में एक गर्मी सी लग रही है। आज आम आदमी पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ ओहदेदारों का इंतखाब अमल में आया और सेलेक्ट किया गया मुख्तलिफ हलकों से। इस मौके पर शहर की एक मारूफ समाजी कारकुन वारसी को भी आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। चलिए जानते हैं इस पार्टी में शामिल होने के बाद उनके क्या एहसासात हैं और आम आदमी पार्टी इस सिलसिले में मुस्तकबिल के और फ्यूचर प्लान क्या रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा वारसी। मोहतरमा, बताइए कि इससे पहले आप चूँकि मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल रहीं, एनआरसी, सीएए ऐसे इश्यूज़ में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहीं, आज परमानेंटली किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता हो रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं आप? जी, मुझे ये लगा कि हम लोग आके इस कोई भी पार्टी का हिस्सा ना बन के बाहर खड़े होके हम जस्टिस बोलते रहेंगे तो हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। हम लोगों को ही वहाँ पे सही करना है, क्योंकि सरकार सही है, सरकार में बैठने वाले गलत है। तो मैंने सोचा और बहुत से मेरी टीम्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि तुम बाहर खड़े होके चिल्लाने से कुछ बदलेगा नहीं, सिस्टम चेंज नहीं होगा। उसे चेंज करने के लिए सिस्टम में तुम्हें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो सिस्टम में खुद अंदर जाने के बाद बोल सकती हो। घर के बाहर खड़े होके घर से सही कर दो वैसे नहीं होगा। इसीलिए सोच समझ के मैंने ये कदम उठाया। देखिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी का मुझे थॉट्स बहुत अच्छे लगे और उनके जो काम करने का तरीका है जो आम आदमी के लिए है, कोई पॉलिटिशियन के लिए नहीं है और कोई ओहदेदारों के लिए नहीं है, आम आदमियों के लिए है। यहाँ के एक काउंसलर कोई भी आम इंसान भी बन सकता है। ये यहाँ पे फैसिलिटी है और बच्चों के लिए मेन मुद्दा है जो बच्चों के एजुकेशन का आता है, जो कि सब लोग भूल चुके हैं, उनकी एजुकेशन ठप हो चुकी है। वो लोग 15 लाख स्टूडेंट को जब दिल्ली में एजुकेशन दे सकते हैं तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं, हमारे कर्नाटका में क्यों नहीं, हमारे बेंगलोर में क्यों नहीं। इसी मुद्दे पे मैंने ये सोचा कि एजुकेशन और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बेसिक मुद्दे भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो लोग कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे लोगों को घर दिया जा रहा है, यहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। तो ये सब बेसिक मुद्दे सोचने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना ही ज़रूरी है। अब तक आम आदमी पार्टी ये बेंगलुरु का जो इलेक्शंस है, बीबीएमपी का चुनाव है, वो चुनाव में तो लड़ने का, पूरा सीट्स में लड़ने का इंतजार, मतलब वो तैयारी तो हो रहा था। उस तैयारी में आज और एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ में मिल गया। वारसी जैसा एक फाइटर अभी हमारा पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो पूरा बेंगलुरु में हमें एक स्ट्रेंथ भी अभी मिल रहा है। उसके अलावा हमारा फैज़ जो यूथ विंग का हिबाल का प्रेसिडेंट भी बन गया है। अभी शिवाजी नगर का जो NSU से जो आया हुआ हमारा भाई भी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग आज आम आदमी पार्टी से मिल के अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा जो वारसी जी जो बता रहे थे, एजुकेशन, अभी सब लोग भूल गए। हम चाहते हैं कि एजुकेशन एक पॉलिटिकल मुद्दा हो, क्योंकि आज एजुकेशन ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। अगर कोई भी अगर बुरा एक स्कूल भी है उसके लिए 50,000 से ज़्यादा हर साल खर्चा करते हैं लोग। अगर आप 10 या 15 साल का अगर एजुकेशन आप देखोगे, ऑलमोस्ट 20 लाख तक लगभग लोग स्पेंड करते हैं एजुकेशन के लिए। अगर दिल्ली मॉडल जैसा एक अच्छा सा एजुकेशन यहाँ बेंगलुरु में आ जाता है तो हर आम आदमी खुशी से रहेगा। तो इसी के मुद्दे में हम लोग ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या ये पूरे इश्यूज सिर्फ इलेक्शन जो बीबीएमपी इलेक्शन आने वाला है उसके लिए गरमाने के लिए या भुनाने के लिए किए जा रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी हमेशा आम आदमी के लिए काम करता है। आप अगर दिल्ली का काम देखोगे, पिछले 6 साल से जो काम किया, कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं था। हमें अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना था या एजुकेशन अच्छे से करना था, खाली इलेक्शन से पहले हम वादा करके भूल जा सकते थे। ऐसा नहीं किया ना, हमने जो भी बोला वो करके दिखाया दिल्ली में। वो सेम चीज़ अभी हम लोग बेंगलुरु में भी बोल रहे हैं, हम लोग करके यहाँ पे बेंगलुरु में भी दिखाएंगे। मैडम, बीबीएमपी इलेक्शन आने वाला है, तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जहाँ से आप पब्लिक के पास पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे?
पहले आज वारसी जी हमारे पार्टी ज्वाइन हो गए, उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और वो हम बीबीएमपी अभी जो देखो औरत के लिए विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन सेफ्टी होना चाहिए, इसीलिए अभी सीसीटीवी लगाने के लिए सीएम एड्रियोर पर ये 8 लाख ये कैमरा के लिए हमें टेंडर ये किया है, अप्रूव किया है। दिल्ली में हम लोगों ने 40,000 के लिए ये एक कैमरा के लिए अप्रूवल करके हम लोगों ने सीसीटीवी वुमेन सेफ्टी के लिए लगाया है। किसी टाइम पे भी वुमेन बाहर रोड पे जा सकती है, बस में ट्रैवल कर सकती है, बस फेयर पूरा फ्री कर दिया है दिल्ली में। उसी तरह हम लोग बेंगलोर में भी ये एनवायरनमेंट सेफ्टी करेंगे। और वारसी जी अभी हमें वुमेन्स विंग का बेंगलोर का वाइस प्रेसिडेंट हुद्दा ले चुकी है, और ऑल्सो स्टेट का एक मेंबर बन चुके हैं वुमेन्स विंग के लिए। तो हमारा स्ट्रेंथ अभी बढ़ गया है वारसी जी की तरफ से। तो हम लोग वुमेन सेफ्टी का बहुत ख्याल रखेंगे। मैं भी एक औरत हूँ, इसीलिए वुमेन के एम्पावरमेंट में बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग। आपके पार्टी का जो स्टैंड है वो 243 वार्ड्स पर होना है या 198 वार्ड पे होना? अगर अनाउंसमेंट 243 का होगा, हम लोग 243 वार्ड से भी कंटेस्ट करेंगे। हम लोग तैयार है कंटेस्ट करने के लिए। पूरा नाम मैम? हमारा नाम वीना सिराव है। मैं बेंगलोर की आम आदमी की कैंपेन कोऑर्डिनेटर हूँ। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे आम आदमी पार्टी के ये ओहदेदारान, जहां इन्होंने अपना स्टैंड जारी रखते हुए ये कहा है कि दिल्ली को मॉडल बनाकर पूरे मुल्क में इस तरह की लॉबी चलाई जाएगी और इसकी पहल बेंगलोर से की जाएगी। देखना ये है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी आवाम के साथ इस तरह का इंसाफ कर पाएगी या नहीं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।